इस कहानी का नाम है बुरे कर्मों का फल। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप या बुरे कर्म करने वाले लोगों के मरने के बाद भी इसलिए सजा भुगतनी पड़ती है। बुरे कर्म करने वाले मनुष्य को नरक में भेजा जाता है। यहाँ पर उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। आपने भी कभी न कभी यह बात सुना जरूर होगा कि दूसरी तरफ शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो ऐसे में नरक और आत्मा को यातना कैसे दी जाती होगी, क्योंकि आत्मा को तो शरीर की तरह पीड़ा नहीं होती। फिर मनुष्य नरक में अपने कर्मों की सजा कैसे पाता है? तो आइए इस सवाल के गरुड़ पुराण के माध्यम से कहानी को जानते हैं कि कैसे सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से जुड़े हर व्यक्ति यमराज को देख पाने में सक्षम होता है। मृत्यु के समय उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से यमराज दिखाई देने लगते हैं। जीवन और मृत्यु से जूझ रहा जीव कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। उसे आसपास खड़े लोगों की आवाज़ें सुनाई देनी बंद कर देती है। उसे अपने जीवन की धुंधली यादें नजर आने लगती है। इसके बाद यमराज उस जीवन के भीतर से आत्मा खींच लेते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन का लेखा जोखा पहले से तय होता है। जब आत्मा को लेकर यमराज यमलोक पहुंचते हैं, तो उस व्यक्ति का लेखा जोखा यमराज के सामने पेश किया जाता है। इसके अनुसार ही यह निर्णय लिया जाता है कि व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक। इसके बाद आत्मा की एक बार फिर से यात्रा शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो चुके व्यक्ति को मरने के बाद भी यात्रा करनी पड़ती है। सूक्ष्म शरीर मिलने के बाद व्यक्ति को यमलोक जाने के लिए 99,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। मनुष्य की भाषा में 99,000 योजन दूरी का अर्थ है 11,99,988 किलोमीटर। पृथ्वी से यमलोक जाने वाला यह रास्ता बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है। यहाँ यमलोक के 16 नगर होते हैं। आत्मा को सूक्ष्म शरीर लेकर हर यमलोक नगर से होकर गुजरना पड़ता है। इसी सूक्ष्म शरीर के साथ व्यक्ति को किसी जीवित मनुष्य जितना ही कष्ट होता है। मनुष्य ने अपने जीवन में अगर बुरे काम किए होते हैं, तो उसे नरक की आग से गुजरना पड़ता है। नरक में पहुंचकर उसे उसके कर्मों के अनुसार कई यातनाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर किसी मनुष्य ने अपने जीवन में किसी को धोखा दिया होता है, तो उसे लोहे की छड़ों से पीटा जाता है। वही अपने सुंदरता या शरीर पर अभिमान करने वालों मनुष्य को नरक की आग में जलना यातना होता है। यह जीवन का सूक्ष्म शरीर ही होता है। यह कहानी किसी घटना या किसी के आधारित नहीं है, बल्कि यह कहानी काल्पनिक है। और इसे सुनिए और एंजॉय करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए। यह आध्यात्मिक गरुड़ पुराण की कहानी है और इसे आध्यात्मिक ज्ञान की तरह सुनिए और समझिए और बुरे कार्यों के प्रति सचेत रहने का प्रयास करें। किसी के प्रति बुरा न करें। यह जीव का सूक्ष्म शरीर ही होता है जिसे सजा दी जाती है। इस सूक्ष्म शरीर को भी दर्द होता है। यह सूक्ष्म शरीर अस्थानीय तौर पर मिलता है। सजा पूरी होने के बाद जीव को कर्मों के अनुसार अलग अलग जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं अगर किसी मनुष्य के कर्म अच्छे हैं, तो उसे स्वर्ग में भेजकर हर सुख सुविधाएं दी जाती है। इसके बाद 13वें के दिन सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। इसी सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा पैदल चलकर यमलोक पहुंच जाती है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है।